हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने चैप्टर फर्स्ट विलियन के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं पीडीएफ के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं। और अगर आप चाहे तो इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी इन नोट्स में से देखकर याद कर सकते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न सांद्रता पद को परिभाषित कीजिए। आपके सबसे पहले आता है सांद्रता पद को व्यक्त करने के तरीके, जिसमें से कुछ जो पद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद करना चाहिए। सबसे पहला है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे कि ppm भी कहते हैं। दूसरा है मोल अंश। मोल अंश पे तो अब की बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है और अब की बार भी आ सकता है। इसके बाद जो दो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मोलरता और एक है मोललता। अब की बार इन दोनों पर सवाल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद करें। अगर आपने देखो मोल अंश है, उसके आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मोल अंश क्या होता है, हमारे मोल अपॉन टोटल मोल। और मोलरता आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और जो मोललता होती है वो क्या होती है, यो भी आपको पता होना चाहिए। और इनके जो फॉर्मूले हैं अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हेनरी का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या लिमिटेशन है, और इसके जो अनुप्रयोग है वो आपको याद करने हैं। जैसे कि CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, बोतल को अधिक दाब पर बंद करते हैं, और गहरे समुद्र में गोताखोर होते हैं। जो ये इस तरह के जो अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के, वो आपको याद करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राउल्ट का नियम लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राउल्ट का नियम भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर लिखना है। अंतर इसीलिए लिखवा रहे हैं कि जिससे आप इनकी परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं, इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और आपको इनके एग्जाम्पल भी पता लग जाएंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो अनादर्श विलयन होते हैं इनके अंदर आपको दो तरह के विचलन पढ़ने होते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन, एक होता है ऋणात्मक विचलन। तो आपसे ज़्यादा कुछ ना हो सके तो कम से कम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के जो एग्जाम्पल्स है वो आप एग्जाम्पल को जरूर ध्यान लिखें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या फिर ऋणात्मक विचलन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्थिर क्वांतीय मिश्रण किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नों को परिभाषित कीजिए, यानी कि इनकी परिभाषाएं आपको देख लेनी है। इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। सबसे पहला है आपके विसरण, कि विसरण क्या होता है, फिर परासरण, फिर परासरण दाब, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो वो है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे कि अपन RO भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये सारी डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। और प्रतिलोम परासरण का जो डायग्राम है वो भी आप याद रखें कि किस तरह से इनके अंदर होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइमर ऑफ CH3COOH, यानी कि जो CH3COOH है उसका डाइमर किस तरह से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो है वान टॉप गुणांक। इसके अंदर आपको जो फॉर्मूले दे रखे हैं आप कम से कम एक या दो फॉर्मूलों को तो याद कर ही ले कि वान टॉप गुणांक के क्या फॉर्मूले होते हैं। साथ ही आपको वान टॉप गुणांक और संगुणन की मात्रा में क्या संबंध होता है ये आपको पता होना चाहिए, और वान टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा में क्या संबंध होता है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स, यानी कि आंकिक प्रश्न, यानी कि आपको कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा की सहायता से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।
तो अगर आप न्यूमेरिकल्स भी चाहते हैं तो जल्दी ही मैं इस चैनल पर इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इन पर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF और जो PYQ होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।